Good morning, lovely people. It's a new day, new life, new hopes, new work to do. So let's start this beautiful day as quick as we can. So मैं घर से मिल्क पाउडर ले आया था कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए जो क्विकली रेडी हो जाए, और किचन से मैं डिब्बा उठा लाया हूँ। इसमें वो मिल्क पाउडर डालेंगे क्योंकि बार बार उसको उठाना, पैकेट में से निकालना इजी नहीं रहेगा। सो हियर इज़ आवर मिल्क पाउडर। अब इसको उस डिब्बे में डाल लेते हैं। सो मिल्क पाउडर इसमें डाल लिया है, और ये चम्मच है जो मैं फ्लाइट से उठा लाया था, ये इसमें परफेक्ट काम आएगी। तो ये वाली कॉफ़ी अपनी रेगुलर रहेगी जब तक कि ये दूध ख़त्म नहीं हो जाता। तो अभी अपन नहा धो के है तैयार। अभी एक प्रॉब्लम सोल्व करनी है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो प्लग्स हैं उनमें अपने वाले चार्जर नहीं लगते हैं। जब से आया हूँ पावर बैंक से मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, और अभी पावर बैंक भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो चुका है। तो देखते हैं अभी इनके पास कुछ एक्सटेंशन वगैरह मिल जाता है तो। और दूसरा अपने को सिम एक्टिवेट करनी है। कल जब मैंने खाने का सामान मंगवाया था तो ये सिम कार्ड मंगवा लिया था, अब इसको चालू करना है। तो ये है अपना सिम कार्ड जो मैंने कल मंगवा लिया था। अब इसको डालते हैं फ़ोन में और एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ का नंबर होना बहुत ज़रूरी है भाई। वाईफाई से थोड़ा दूर जाते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई है। ना किसी से बात कर सकते हो आप, ना इंटरनेट चलता है, और कई बार यहाँ पे ट्रांसलेटर की और मैप्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। मैप्स तो खैर मैंने एक ऐप डाउनलोड कर ली है जिसका नाम है टूगिस। वो ऑफलाइन मैप है और बहुत ही एक्यूरेट है। इवन फ्लोर्स तक बता देता है आपको कि कौन से फ्लोर पे इस बिल्डिंग में क्या है। तो दिस इज़ द सिम कार्ड, कंपनी नेम इज़ टेली2। और यहाँ के सिम कार्ड्स की जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि आप अपना प्लान अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लाइक इनके टैरिफ होते हैं कि इतने रुपए में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये मिलेंगी, ये मिलेंगी, लेकिन उसके साथ बेनिफिट ये है कि जैसे आपको 100 मिनट मिली, 100 SMS और 10 GB इंटरनेट मिला, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर 50 मिनट आप कॉलिंग के कर लेंगे तो इंटरनेट आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आप कॉलिंग बढ़ा देंगे तो आप SMS घटा सकते हैं या इंटरनेट घटा सकते हैं, जो भी है, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको। जैसे कहने को तो मेरे पास आईफोन है, लेकिन फ़ोन कवर की हालत देख रहे हो। ऐसा ही होता है भाई, स्टूडेंट हो, आप गरीब हो, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। सो दिस इज़ द सिम कार्ड। पिन अपने पास है नहीं तो अपन ने ये जुगाड़ कर लिया है। ये पेपर पिन है और इसको अपन ने सीधा करके इससे सिम निकाल लेंगे। जुगाड़ इज़ लाइफ ब्रो। तो सिम चेंज हो गई है। अब अपना IMEI अपनी ID के साथ यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। वो करते हैं, रिचार्ज कराते हैं, फिर अपनी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। दोपहर हो गई है, कुछ खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। ये हॉस्टल का कॉमन फ्रिज है, और मज़ेदार बात ये है सबका सामान इसी में रहता है, तो हमें अपनी चीज़ों पे ऐसे स्टिकर्स लगा के रखने पड़ते हैं ताकि कोई और किसी और का सामान यूज ना कर ले और बाद में पंगा हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, लेकिन ये सही है। फिर किसी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि उसने मेरी चीज़ उठा ली, उसने ये कर लिया, उसने। ओके, तो कल मैं दिल्ली से वाया दुबई अलमाटी पहुंचा हूं, और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं कि क्या प्रोसीजर रहा, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या पूछा, दुबई एयरपोर्ट पे क्या पूछा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने देखे। तो कुछ एक सवाल हैं जो मेरे पास मेरे मोबाइल में हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए। अगर कोई रह भी जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद ट्रैवल शुरू हुआ है। फ़्लाइट्स डायरेक्ट तो नहीं आ रही हैं, इनडायरेक्ट आने लगी हैं, तो स्टूडेंट्स के, एम्प्लॉयज़ के काफ़ी सारे सवाल हैं। शुरू करते हैं वीज़ा प्रोसेस से। वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको चाहिए होगी आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट, जिसमें दोनों डोज लगे होने चाहिए। और ऐसा नहीं आप फर्जी बना लेंगे, वो QR कोड स्कैन करके चेक करते हैं। उसके साथ ऑब्वियस सी बात है आपको चाहिए होगा इन्विटेशन लेटर, और एक अलग से अब लेटर इशू होने लगा है
शायद एम्प्लॉयज़ के लिए ये IDC परमिशन है, और स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी एक लेटर देती है कि हम इस स्टूडेंट को बुला रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लेटर पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ इन्विटेशन लेटर पे आपको वीज़ा मिल जाता था। ये 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी सब नॉर्मल पहले की तरह हैं। उसके बाद आते हैं फ़्लाइट पे। तो फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू मी फ़्लाई दुबई सबसे सही फ़्लाइट है जो दिल्ली से अलमाटी के लिए आ रही है। हाँ, लेओवर थोड़ा सा लंबा है, मेरा लेओवर 12 आवर्स का था दुबई में, कुछ एक फ़्लाइट्स का 20 आवर्स का भी है। तो एज़ पर माई नॉलेज अगर आप 24 आवर्स से कम आपका लेओवर है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। आप एयरपोर्ट पे ही रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते, और बिना ट्रांजिट वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको एयरपोर्ट पे चाहिए होगा वो है आपकी RT-PCR की रिपोर्ट, जो 72 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी डेस्टिनेशन पे आप पहुँचें तब तक वो 72 आवर्स से ज़्यादा पुरानी ना हो। ऐसा नहीं है कि आप 72 आवर्स आपके दिल्ली एयरपोर्ट पे कंप्लीट हो जाएंगे और आपका काम चल जाएगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जो लैब आपको क्विक रिजल्ट देती हो और आप आने से पहले दिन करवाएं। मेरी फ़्लाइट थी 1 सितंबर को सुबह 7 बजे के करीब, और मैंने 31 तारीख को ये अपना कोविड टेस्ट करवाया था और मुझे शाम को रिपोर्ट मिल गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ये रिपोर्ट थी, ये 2 तारीख को शाम तक वैलिड थी। दिल्ली एयरपोर्ट पे मास्क आपका कंपलसरी है, PPE किट वाला झमेला अब नहीं है, शायद वैक्सीनेशन की वजह से। और सेम चीज़ दुबई एयरपोर्ट पे है। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपका जो है बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, क्योंकि दोनों बोर्डिंग पास आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, दिल्ली टू दुबई एंड फ्रॉम दुबई टू अलमाटी। तो वहाँ पे आपका सिर्फ बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, लेकिन आपकी कोविड सर्टिफिकेट और आपका ये RT-PCR टेस्ट ये चेक किया जा सकता है। मेरे केस में नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहूँगा, पानी की बोतल अगर आपको ख़रीदनी हो तो वेंडिंग मशीन से ख़रीदना। किसी रेस्टोरेंट से या किसी स्टोर से आप दुबई एयरपोर्ट पे ख़रीदेंगे तो डबल से ज़्यादा चार्ज है, जो मैं अपने पहले व्लॉग में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अच्छा, अलमाटी एयरपोर्ट पे आपकी परमिशन चेक की जा सकती है, और जो लेटर मैं बता रहा हूँ आपको वो आपका चेक किया जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे आने के बाद आपको 14 डेज़ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। हालांकि मुझे 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई चेक करने नहीं आया है, बट स्टिल आपको क्वारंटीन में रहना चाहिए फॉर योर्स एंड अदर्स सेफ्टी। दूसरा, कुछ लोग कह रहे थे कि कजाकिस्तान इंडियन वैक्सीन को नहीं मान रहा है। मुझे इस बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरी जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो कोविशील्ड की है, जो इंडियन वैक्सीन है। इंडिया में ही लगी थी मुझे, तो मेरी सर्टिफिकेट को इन्होंने वैलिड मान लिया था। आप एक बार एम्बेसी से चेक कर लें, बाकी मुझे लगता है मान लेंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को, और स्पुतनिक तो है ही इनका। बाकी पूरी जर्नी के दौरान ऐसा प्रॉब्लम जैसा कुछ मुझे लगा नहीं। स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी जो क्वारंटीन की जो जगह है, अगर आपका यहाँ पे कोई स्टे का ऑप्शन नहीं है तो पहले से बुक करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे आपसे इस बारे में इंक्वायरी की जाए और फिर आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो। हालांकि वापस किसी को नहीं भेज रहे हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स। और मैंने जो अपना ये जो हॉस्टल है, ये आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, ये मैंने पहले ही बुक कर लिया था, और मैंने इस बंदे को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि मेरी फ़्लाइट अराउंड 4 AM लैंड होगी, और हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन करें तो मैं आपको कॉल करूँगा। और इस बंदे ने बोल दिया था कि आप मुझे कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल टॉक टू देम एंड आई विल लेट देम नो अबाउट एवरीथिंग। सो अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, क्वारंटीन को सीरियसली, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये औरों के लिए भी है। अलमाटी में तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि मास्क भी अब कंपलसरी नहीं है। हालांकि मैंने कंफर्म नहीं किया है कहीं, लेकिन स्टिल लोग आराम से घूम रहे हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप खतरा बने। सो प्लीज़ कीप इन माइंड एंड बी सेफ। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, एंडिंग दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस डिलीशियस थिंग जो मैंने एयरपोर्ट से ख़रीदी थी दिल्ली। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, साइनिंग ऑफ।